स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल पढ़ा था कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल प्रोजेक्शन में क्या पढ़ा था? वन स्टैंडर्ड पैरेलल। आज पढ़ रहे हैं टू स्टैंडर्ड पैरेलल। कॉनिकल प्रोजेक्शन है लेकिन टू स्टैंडर्ड पैरेलल। उसमें अपन ने वन स्टैंडर्ड पैरेलल में क्या बना था? एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल कितने हो गए? दो स्टैंडर्ड पैरेलल का अपन को एक शंकु प्रक्षेप या दो मानक अक्षांश वाला एक शंकु प्रक्षेप बनाना है। तो अपन को क्या क्या दिया होता है? एक तो दिया होता है आरएफ। आरएफ क्या होता है? आरएफ अपन फॉर एग्जांपल मानते हैं 1:10। ठीक है। दूसरा क्या दिया होगा? एक तो आरएफ दिया होगा। उसके बाद में क्या हो सकता है? टू स्टैंडर्ड पैरेलल, दो मानक अक्षांश दिए हुए होंगे। दो स्टैंडर्ड पैरेलल फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं 40 डिग्री है एक और दूसरा 60 डिग्री। 40 डिग्री और 60 डिग्री दो मानक अक्षांश दिए हुए हैं। तीसरा होगा इंटरवल। अपन ले लेते हैं 10 डिग्री। 10 डिग्री अपने पास में इंटरवल है। चौथा क्या दिया होगा इसमें? एक्सटेंशन। चार चीजें अपन को क्वेश्चन के अंदर दी होगी। आरएफ दिया होगा 100 60 100 के बाद में 60 एक आरएफ है। दूसरा स्टैंडर्ड पैरेलल दिया हुआ है। तीसरा इंटरवल दिया हुआ है और चौथा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में अपन कहां का बना रहे हैं? वर्ल्ड मैप के ऊपर उसका देंगे। जैसे कि अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ। 10 से 80 डिग्री नॉर्थ का बनाना हो सकता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री पर ये प्रोजेक्शन नहीं बनता। 90 डिग्री जो पॉइंट होता है ना, उसको ये किसमें बताता है? चाप में बताता है, मतलब कि सर्कल में बताता है, इसलिए नहीं बनाते हैं। तो 80 डिग्री के आसपास का बनाएंगे। चौथा एक तो होगा 0 से 90 डिग्री नॉर्थ होगा या 0 से 90 डिग्री साउथ होगा, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। फिर एक होगा ईस्ट या वेस्ट। तो ईस्ट या वेस्ट में जैसे कि 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट हो सकता है, 0 से 180 डिग्री ईस्ट हो सकता है, 0 से 180 डिग्री वेस्ट हो सकता है, 30 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री वेस्ट। कोई भी अपन को किसी एक एरिया का प्रोजेक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल अपन यहां पर ले लेते हैं 50 डिग्री ईस्ट टू 50 डिग्री वेस्ट। ठीक है। इंटरवल 15 है। इंटरवल अपना कितना है? 10 है, इसलिए 10 से 80 लिया है। बाकी इंटरवल 15 होता तो 15 से 75 लिख देगा। 15 से 75 होगा। यहाँ पर 50 आया, उसकी जगह क्या आता? 60 आता, 45 आता या फिर 75 आता, जिसमें अपन 15 की टेबल बोलते हैं। 15 की टेबल में जो चीज आती है वही होना चाहिए, दूसरा नहीं आएगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे? अपन आर काउंट करेंगे। आर क्या है? शॉर्टेस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास। फॉर्मूला क्या था? लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास पृथ्वी का अर्धव्यास इक्वल टू क्या था? वास्तविक पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। अर्धव्यास को अपन रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस आर लिख सकते हैं, डिवाइड बाय आरएफ बाहर, डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ। सॉल्व करो इसको। आर इक्वल टू यहाँ पर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है? 635 के बाद में 6 67 करोड़ 50 लाख डिवाइड बाय आरएफ का डिनोमिनेटर क्या है? 100 के बाद में 60 से 60 कट गए। आंसर क्या आया? 6.35 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? अपनी कैलकुलेशन। अपना एक काम कंप्लीट है, कैलकुलेशन का होगा। उसके बाद में अपन जिस शीट के ऊपर बना रहे हैं, जैसे कल बनाया था उसमें क्या किया था अपन ने? एक साइड में कॉर्नर पे बनाया था, तो यहाँ पर भी एक कॉर्नर पर अपन को पहले क्या बनाना है? फर्स्ट डायग्राम ए बनाना है। डायग्राम ए या डायग्राम अब बोल सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम बनाना है। अपने पास में जो डिस्टेंस है वो कितनी थी? 6 से 6.35 डिस्टेंस लेंगे। स्केल से डिस्टेंस ली, एक 6.35 की डिस्टेंस ली। ठीक है। स्केल के ऊपर जो 6.35 की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ली। डिस्टेंस लेने के बाद में क्या करना है? यहाँ पर लिखना है 6.35 सेंटीमीटर। अब ये वाला पॉइंट है, इसको अपन O बोल सकते हैं, इसको अपन A लिख सकते हैं। जो O और A लाइन है इसकी लंबाई कितनी हो गई? 6.35। यहाँ पर D रखना है इस वाले पॉइंट,
यहां से अपन को क्या बनाना है 90 डिग्री का एंगल 6.35 दिया, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल। इस लाइन को ऊपर तक खींचना है जो आगे जाकर के। अब कंपास लेना है, प्रकार लेना है। प्रकार में 6.35 की जो डिस्टेंस है ये ली और 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, वृत्त का चतुर्थांश बनाना है, वृत्त का चौथा हिस्सा बनाना है। अब ये ए है, इसका नाम अपन एन लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, कोई भी एक नाम दे दिया इसका। जहां पर काट रहा है वो एन हो सकता है, पी हो सकता है, कोई भी एक नाम दे दिया। अब इसके बाद में अपन इंटरवल कितना है 10 डिग्री। इंटरवल कितना है 10 डिग्री इंटरवल है, तो 10 डिग्री इंटरवल पे अपन को एक एंगल बनाना है 10 डिग्री। ये 10 डिग्री। दूसरा स्टैंडर्ड पैरेलल कौन कौन सा है 40 डिग्री और 60 डिग्री। तो स्टैंडर्ड पैरेलल 40 डिग्री का और स्टैंडर्ड पैरेलल 60 डिग्री, ये दो चीजें और बनानी। मानक अक्षांश सॉरी मानक देशांतर, ये 10 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर अपन ने क्या किया 10 डिग्री इंटरवल के लिए अपन ने 10 डिग्री का बनाया, इसको अपन बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको बी नाम। ठीक है, अब अपन को डिस्टेंस कौन सी लेनी है ए से बी की डिस्टेंस लेनी है, ए से बी की डिस्टेंस लेनी है और इस डिस्टेंस को ओ पॉइंट पे रख करके सर्कल बनाना। ओ पे रख करके सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद में जो सी और डी लाइन है, सी और डी, इनके ऊपर अपन को क्या करना, वन स्टैंडर्ड पैरेलल के लिए अपन इसके ऊपर लंब डाले थे, वैसे ही लंब डालने, लेकिन कौन सी ओ ए लाइन के पैरेलल। ये जो ओ ए लाइन है इसके पैरेलल डालने और ये बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। ये डिस्टेंस जी, एक लंब ये हो गया और एक ये और एक ये, तो इस जो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है ना इसके ऊपर डालना है यहां तक। अब इनके नाम अपन चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं H I J K, ये नाम दे दिए। अपने ये नाम A B C D दे सकते हो, H Y J दे सकते हो, अब दे सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। यहां तक क्लियर। फिर अपन को क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है यहां पर, इसके जस्ट पास में डायग्राम। ये कौन सा था, ये था डायग्राम ए। अब ये डायग्राम बी है, बी है, सी और बनेगा अभी तक इसमें। सीधी लाइन खींची, सीधी लाइन खींचने के बाद में क्या करना, ये डिस्टेंस लेनी, सी से डी की डिस्टेंस, सी से डी की डिस्टेंस लेनी है, याद रखना सी से डी की डिस्टेंस लेनी है। और इस लाइन के ऊपर सी से डी की डिस्टेंस लेके इस लाइन के ऊपर बीच में कहीं पर एक मार्क करना, सी से डी की डिस्टेंस ली और एक मार्क कर, ये सी है ये डी है। फॉर एग्जांपल सी और डी ये डिस्टेंस ले ली। अब जो ये वाली डिस्टेंस है एच आई की डिस्टेंस, एच और आई की डिस्टेंस है वो किसके ऊपर है, सी के ऊपर है, 40 डिग्री के ऊपर है। तो 40 डिग्री के ऊपर कौन सी डिस्टेंस लेनी है, एच आई की डिस्टेंस। कहां से, यहां से यहां पर आ रही है। दूसरा डी के ऊपर 60 डिग्री के ऊपर डिस्टेंस आ रही, के और जे के बीच की डिस्टेंस, के और जे के बीच की डिस्टेंस लेनी और ई यहां पर अपन को मार्क, एक मार्क, एक पॉइंट ये आया अपने पास में, एक पॉइंट ये आया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अपन को एक लाइन तो आगे बढ़ोगे तो ये यहां पर, ठीक है, ये यहां पर काटा, ये अपने लिए P पॉइंट। डायग्राम कौन सा हो गया, ये A है, ये डायग्राम B। अब अपन को बनाना प्रोजेक्शन डायग्राम C। तीसरा डायग्राम बनेगा, उसके लिए क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है,
सीधी लाइन खींचने के बाद में स्टैंडर्ड पैरेलल का जो मेजरमेंट है वो यहाँ से लेना है। पहले P से D की डिस्टेंस लेनी, P से D की डिस्टेंस लेनी, ये वाली डिस्टेंस ली, P से D की डिस्टेंस। और अपन यहाँ पर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये अपने लिए क्या है P, ये पॉइंट हो गया P। P से D की डिस्टेंस लो, जो कितने डिग्री को बताएगा, 60 डिग्री को। P से D की डिस्टेंस लो, जो कितना डिग्री को बता रहा है, 60 डिग्री। और P से C की डिस्टेंस लेंगे, जो कितना डिग्री को बताएगा, 40 डिग्री। ये कौन सा 40 डिग्री के लिए लिया, तो 40 डिग्री को बताएगा। P से C की डिस्टेंस ली, थोड़ा सा बड़ा बना, डिस्टेंस इसमें कम आ रही है, थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा बनाना। यहां तक क्लियर? अपने पास में दो पॉइंट आ गए, ठीक है। ये कौन सा डिग्री है, 40 डिग्री, और ये कौन सा है, 60 डिग्री, दोनों स्टैंडर्ड पैरेलल बन गए। अब अपन को प्रोजेक्शन कौन सा बनाना था, 10 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक का बनाना। तो इसके लिए अपन को चाहिए, ये 40 है, तो 40 के बाद में 50 आएगा और 60 आएगा, इनके बीच का पॉइंट आएगा। और इनके बीच के पॉइंट की डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। ए से बी की डिस्टेंस होगी ना, वो आप यहां से लोगे या इधर से लोगे, तो बीच में पॉइंट आएगा। यहाँ ए से बी की डिस्टेंस लोगे, यहां से यहां वाली डिस्टेंस लोगे, वो डिस्टेंस कहां जाएगी, आप चाहो तो 40 डिग्री से इधर डाल सकते हो, या फिर 60 डिग्री से यहां पर रखोगे तो बीच वाला आ जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद में 60 के बाद में कौन सा बनाना, 70 और 80 बनाना, और इधर है 40 के बाद 30, 20 और 10 बनाना। तो अपन को डिस्टेंस ये लेनी है, इसके लिए डिस्टेंस कौन सी लेनी है, ये वाली डिस्टेंस लेनी है, और ऊपर इस तरह से मार्क करना है। ये डिस्टेंस ली, ये हो गया 60, 70 और 80। इधर हो गया 50 के बाद में ये सॉरी 40 के बाद में कौन कितना डिग्री आएगा, 30, 20, 10। क्लियर? ये अपने पास में क्या हो गया, लेटीट्यूड लाइन। जितनी भी लेटीट्यूड लाइन है वो हो गई। अभी लेटीट्यूड लाइन को क्या करना है, सर्कल से बनाना है। यहाँ पर रखना है प्रकार की नॉक, P पॉइंट पे रखना है। रखने के बाद में प्रकार को कितना खोलना है, जितने अपने डिग्री पर अपन ने मार्क कर रखा था उतना। एक ये हो गया। फिर ये वाला डिस्टेंस लेंगे, इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस लेंगे और ये वाली डिस्टेंस लेंगे, और इसको प्रकार के नॉक P पर ही रखना है, और ये डिस्टेंस और यहां से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 और ये 90 डिग्री कोण। ये हो गए अपने सारे लेटीट्यूड। दूसरे लॉन्गिट्यूड बनाने हैं। लॉन्गिट्यूड के लिए आपको डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस लेनी है, कितने डिग्री पर, 40 डिग्री के लिए ये वाली डिस्टेंस लेनी है, और 60 डिग्री के लिए ये वाली डिस्टेंस लेनी है। अपने जो दोनों स्टैंडर्ड पैरेलल है उसके ऊपर। और कितने बनाना है, तो 50 डिग्री ईस्ट और 50 डिग्री वेस्ट। तो 50 डिग्री मतलब कि 5 मार्क उधर लगाना है और 5 इस साइड पे लगाएंगे। जैसे कि इसको अपन मान लेते हैं 0 डिग्री है, ग्रीनविच लाइन है, ये माना है। तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 50 इधर आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 50 इधर आएगा। तो ये जो कितने पे बनाने हैं, पहले अपन 40 डिग्री के लिए डिस्टेंस कौन से लेंगे, ये जो 40 डिग्री का एंगल था, स्टैंडर्ड पैरेलल था, उसके बीच की जो डिस्टेंस आई H और I जो लंब थे उनकी डिस्टेंस आई, उसको लिया और 5 पॉइंट इस साइड पे लगाना, 10 डिग्री, 20, 30, 40 और 50, ऐसे 5 पॉइंट इस साइड पे लगाने, 10 डिग्री, 20, 30, 40 और 10, 20, 30, 40। दूसरा कौन सा था स्टैंडर्ड पैरेलल, 60 डिग्री। इसमें 60 डिग्री का ये वाली डी वाली लाइन है 60 डिग्री, तो इनके बीच J और K के बीच की डिस्टेंस है वो लेनी है। और वो लेने के बाद में 60 डिग्री पर 10 डिग्री, 20, 30, 40 और 50।
इधर चलेंगे तो 10, 20, 30, 40 और 50, ये आगे तक चला जाएगा, ऐसे राउंड पूरा आगे तक। क्लियर? ये अपने लिए दोनों सिंबल, ये दोनों पॉइंट डाल दिए। अब आपको क्या करना, ये जो P पॉइंट है यहाँ पर स्केल को इन पॉइंटों को मिलाते हो, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे ऐसे, ये P वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों मिलते हुए लाइन आएंगे। इसी तरह से इधर भी ऐसे ही। आपका मेजरमेंट सही होगा तो बिल्कुल सही आएंगे। अभी तक ये स्केल से ही मिला है, ये आएगा। अब एक्स्ट्रा है, इसको क्या करना, हटा देना है, साइड में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। जीरो के बाद में ये क्या है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री क्या है, ईस्ट या वेस्ट है, ईस्ट, ठीक है। और इधर चलेंगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये क्या है, ठीक है। ये अपना क्या था, स्टैंडर्ड पैरेलल, स्टैंडर्ड पैरेलल, स्टैंडर्ड पैरेलल है 40 डिग्री और स्टैंडर्ड पैरेलल कौन सा था, मैं एसपी लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड पैरेलल, आपको पूरा लिखना है यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल। अब ये कितने डिग्री को बता रहा है, 10 डिग्री को, 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 और 80 डिग्री, और इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा आपको, नॉर्थ लिखना पड़ेगा। आप अगर ये साउथ हेमिस्फीयर का बना रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध का बना रहे हैं, तो जस्ट ये क्या होगा, पूरा डायग्राम उल्टा बनेगा। मतलब कि P पॉइंट यहाँ रखा था ना, वो P पॉइंट ये हो जाएगा और अपन इधर से 60 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री पैरेलल बनाएंगे। 40 डिग्री का जो स्टैंडर्ड पैरेलल था वो बनेगा और फिर 60 डिग्री का तो डिस्टेंस इधर से लेंगे और सारे जो चार काटने हैं वो कौन सी साइड से काटना है, साउथ साइड से, ठीक है। ये अब इनमें विशेषताएं पूछी जाती है कि जो वन स्टैंडर्ड या टू स्टैंडर्ड पैरेलल में क्या डिफरेंट है। तो वन स्टैंडर्ड या टू स्टैंडर्ड पैरेलल में क्या होता है, ग्लोब के ऊपर जो कागज है ना दो जगह टच हो रहा है। दो जगह टच होने का मतलब ये है कि अपने पास में ये ग्लोब है, इस ग्लोब में फॉर एग्जांपल मैंने 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पर टच हो रहा है एक और दूसरा 60, तो बीच वाला पार्ट को हटा दिया, ऐसे समझो कि ग्लोब के अंदर होकर के कागज जा रहा है और 60 और 40 डिग्री दो जगह टच हो रहा है। तो 60 डिग्री में तो अंदर जा रहा है, कौन बनाया वो 60 डिग्री में अंदर जा रहा है और 40 डिग्री से बाहर की ओर आ रहा है। तो कागज दो जगह टच हो रहा है, जो प्लेन सरफेस है वो दो जगह टच हो रही है, इसलिए क्या है वो दो स्टैंडर्ड पैरेलल बता रहा है। अब यहाँ पर मैप में आरएफ कहां पर से होगा ज्यादा, 40 डिग्री पर और 60 डिग्री, ये वाला एरिया ना यहाँ पर 40 और 60 डिग्री के बीच में है, यहाँ पर इसके बीच में जो आरएफ होगा वो सही होगा, बाकी जगह क्या होगा धीरे धीरे नॉर्थ या साउथ में जाएंगे तो क्या होगा, गलत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो सारे लॉन्गिट्यूड एक लेटीट्यूड पर फिक्स डिस्टेंस में होंगे, जैसे कि ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री पर जो डिस्टेंस यहाँ है वो सारे डिस्टेंस सेम होंगे। जैसे जैसे 10 डिग्री से अपन 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हर ये है 90 डिग्री पर काटते हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों क्या है 90 डिग्री पर काटेंगे। अक्षांश देशांतर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जैसे कि ये कोण है, ये क्या इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल करते हैं, ये जैसे 90 डिग्री, क्यों अपन को ऐसा लग रहा है कि अभी 90 डिग्री नहीं ये लो एंगल बन रहा है, नहीं, लेकिन ये क्या है इस तरह से राउंड में जा रहा है, वापस राउंड में जा रहा है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल। तो मैप कहाँ का सही बनेगा, 40 और 60 डिग्री के आसपास के अपन मैप बनाते हैं लेटीट्यूड के आसपास के, तो सही बनेंगे। जैसे जैसे अपन पोल की साइड में जाएंगे या जैसे जैसे अपन इक्वेटर साइड में जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मैप बड़ा बन रहा है और यहाँ पर मैप छोटा बन रहा है, यहाँ पर इसका मैप सही बनेगा, ठीक है। अरे समझे।